नाज़रीन आदाब। 17 अक्टूबर 2025 मुताबिक 24 रबी सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को आंध्र प्रदेश में 13,403 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और उनका इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश को करोड़ों रुपए के तोहफे देते हुए कहा कि ये मंसूबे करनौल और आसपास के इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मैं इन मंसूबों के लिए रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की के लिए तवानाई की हिफाजत नागुज़ीर है कि मंसूबे सनत, बिजली, सड़क, रेलवे, दिफाई, पैदावार और पेट्रोलियम व कुदरती गैस जैसे अहम शोबों में फैले हुए हैं। बिहार में SIR वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के जारी फाइनल वोटर लिस्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतहाई अहम तबसरा किया। 16 अक्टूबर को हुई समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन बिहार की हतमी वोटर लिस्ट में टाइपिंग और दीगर गलतियों की इस्लाह करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच ने अब इस मामले पर आइंदा समाअत के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। रियासत गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के अलावा तमाम वुज़रा ने जुमेरात को इस्तीफा दे दिया। नई काबीना जुमे को हलफ उठाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के क़यादत में गुजरात काबीना की तौसी जुमे को होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और BJP सदर JP नड्डा की शिरकत मुतवक्के है। कुल 16 वज़रा मुस्तैफी हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि गुजरात में BJP हुकूमत अपनी काबीना में तौसी का मंसूबा बना रही है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से खौफजदा है। राहुल गांधी ने यह बयान अमेरिकी सदर ने उस दावे के बाद दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वजीर आजम ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हिंदुस्तान रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। राहुल गांधी ने वजीर आजम पर इल्जाम लगाया कि वो ज़ाती ताल्लुकात को मुल्क की खारजा पॉलिसी पर फोकियत दे रहे हैं। रियासत में त्योहारों को महफूज और सेहतमंद बनाने के मकसद से फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन मिसेज रेखा S चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर फूड मिस्टर सिंह और 17 अक्टूबर 2025 को महकमे फूड की टीम ने शिरकत की। इस खुसूसी मुहिम में अलीगढ़ और मथुरा के अजला में मुआयना और निफाज की कार्रवाई की गई। इस मुहिम के तहत आज कुछ बड़ी कार्रवाइयां की गई। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक नौझील थाना इलाके में वाक़े राकेश डेयरी, भूरा डेयरी, विनोद बाबा डेयरी, गगन गणेश मिल्क गोडाउन और विष्णु डेयरी में रिफाइंड पाम ऑयल, सेगमेंट दूध पाउडर, मिलावट शुदा दूध और केमिकल मिलावट वाले मवाद पाए गए। जैबखूस से नमूने इकट्ठे करके मिलावट शुदा दूध और पनीर तल्फ कर दिया गया और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ये डेयरीज बड़ी मिकदार में दिल्ली और NCR के इलाके को सप्लाई करती थी। डेयरियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। दीपोत्सव 2025 की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के महकमे सियाहत ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए निचली सतह पर पहल शुरू की है। रोशनियों के इस त्योहार में देही ख्वातीन के हाथ से तैयार करदा तकरीबन 5 लाख दिए रामनगरी को रोशन करेंगे। उत्तर प्रदेश के सियाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह के मुताबिक इन दिए की चमक न सिर्फ दीपोत्सव की अहमियत में इजाफा करेगी बल्कि देही ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगी। वजीर सेहत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि दीपोत्सव को सिर्फ रोशनियों का जश्न नहीं बल्कि समाजी और इख्तिसादी बाइख्तियार बनाने की अलामत बनाना चाहिए। उर्दू अदब के मुमताज दानिश्वर, मौक़िफ़, अफसाना निगार और उस्ताद प्रोफेसर इब्ने कवल की याद में अंजुमन शागिर्दान इब्ने कवल के ज़ेर एहतमाम उनकी यौम पैदाइश के मौके पर एक रोज़ा ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा, रिसर्च स्कॉलर्स, उदबा, शोरा और शागिर्दान इब्ने कवल ने भरपूर शिरकत की। इस ऑनलाइन सेमिनार की सदारत प्रोफेसर फारूक बख्शी, साबिक़ सदर शोबे उर्दू, मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने फरमाई। इसके अलावा प्रोफेसर शफीक अहमद अशरफी, साबिक़ सदर शोबे उर्दू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, शोबे उर्दू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सुबान सईद, डीन एकेडमिक और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी,
डॉक्टर अहमद इम्तियाज दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शफी अयूब और डॉक्टर मोहम्मद अकमल ने भी प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार किया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है और दूसरी तरफ खुद अमेरिका में जबरदस्त सियासी तूफान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिका के साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेजात अमेरिकी अफसरान के हवाले कर दिए हैं। तस्वुर किया जा रहा है कि ये फाइलें अमेरिका की सियासी तारीख को झंझोड़ कर रख सकती हैं, क्योंकि उनमें रूस मुखालिफ लॉबी से जुड़े कई बड़े नाम शामिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने की बात कही है। उन्होंने हाल ही में रूस से मुतालिक कुछ सख्त बयानात भी दिए हैं। काबिल जिक्र है कि कैनेडी का कत्ल अमेरिका की सियासत में आज भी सबसे हसास और पुरअसरार इशूज में शुमार किया जाता है। 1963 में गोली मारकर उनका कत्ल किया गया था, लेकिन असल साजिश के धागे आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान हमदानी ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से उन तबसरों पर माफी मांगी है जो उन्होंने 2020 में जॉर्ज फ्लोरिडा एहतजाज के दौरान किए थे। तुर्क खबर रसा इदारे अनादोलो के मुताबिक ज़ोहरान हमदानी ने अमेरिकी मीडिया इदारे फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने उस वक्त जो जबान इस्तेमाल की थी उस पर माजरत ख्वाह हूँ। उनका कहना था कि मैं न्यूयॉर्क पुलिस के साथ मिलकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम इस वक्त शहर में देख रहे हैं वो ये है कि हम अफसरान से तकरीबन हर काम करने की तवक्को कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहले हम अफसरान से सिर्फ संगीन जराइम पर तवज्जो देने को कहते थे, मगर अब हम उनसे ज़हनी सेहत के बहरान और बेघर अफराद के मसाइल पर भी काम करने की तवक्को करते हैं। जबकि गुज़िश्ता एक साल के दौरान न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को 2 लाख से ज़्यादा ज़हनी सेहत के मुताल्लिक कॉल्स मौसूल होती है। एक और खबर के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे का पहला मरहला मुकम्मल होने के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जंगबंदी की शराइत के तहत जिन इलाकों में इसराइली फौज तैनात की गई है वहाँ शहरियों को मारने का सिलसिला जारी है। इधर खान यूनुस के मशरिक़ में इसराइली फौजियों ने ताज़ा ड्रोन हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 फ़िलिस्तीनी शदीद जख्मी हो गए, जबकि इसराइली फौज ने नाबलस और कलकिलिया से 4 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में भी लिया है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।